गांव की मिट्टी में सिर्फ बीज नहीं दबे होते, कुछ किस्से और कहानियों भी दबी होती हैं जो समय के साथ भूल जाते हैं। आज की कहानी उन्हीं दबी हुई कहानियों में से एक है। यह कहानी है रामपुर शहर के एक छोटे से स्कूल मैदान की। शाम का समय था। बच्चे खेल रहे थे, दौड़ रहे थे और शोर मचा रहे थे। कोई फुटबॉल छीन रहा था, कोई गोल करने के बाद हवा में उछल रहा था। इसी मैदान में बंटी और चुन्नू शरारत के मूड में थे। कभी किसी की गेंद छुपा देते तो कभी किसी को आउट बोलकर हंसते। अरे चुन्नू, देख जरा, आज तो मैदान पूरा हमारा लग रहा है। जिसे चाहे आउट कर दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सही कहा बंटी भाई, सब डरते हैं आपसे। वैसे वो राजू अकेला खड़ा है। अरे हाँ, हमारा रोज का टाइम पास। चल आज इससे पूछते हैं कि फुटबॉल गोल होती है या डर। मैं खेलने नहीं आया हूँ, बस थोड़ी देर देखने आया हूँ। कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। अकेला छोड़ दे? अरे राजू, तू मैदान में आता ही इसलिए है ताकि हमें हंसने का मौका मिले। बंटी भाई धीरे बोलो, कहीं डर के मारी ये रोने न लग जाए। बंटी ने पूरी ताकत से गेंद राजू की तरफ मारी। राजू अचानक घबरा गया, उसका संतुलन बिगड़ा और वह सबके सामने जमीन पर गिर पड़ा। मैदान में हंसी गूंज उठी। कुछ हंसी मजाक में थी, लेकिन कुछ ऐसी भी थी जो किसी बच्चे के आत्मविश्वास को तोड़ देती है। राजू के लिए यह सिर्फ गिरना नहीं था, यह उसके डर का सबके सामने उजागर होना था। राजू चुपचाप उठा, कपड़े झाड़े और बिना किसी से नजर मिलाए घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचते समय उसके कदम भारी थे और दिल में वही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूँ? राजू, आज फिर किसी ने तंग किया क्या? तेरी आंखें सब बता रही हैं। नहीं मम्मी, सब ठीक है, बस खेलने का मन नहीं था। बेटा, डर से भागने से डर खत्म नहीं होता, कभी कभी सामना करना पड़ता है। राजू, क्या तुझे पता है हमारे घर की अटारी में एक पुराना संदूक रखा है? संदूक? उसमें क्या है दादी? कोई कहानी या कोई राज? तेरे परदादा कहते थे उसमें ऐसे जूते हैं जो सिर्फ पैरों को नहीं, हौसलों को भी उड़ाना सिखाते हैं। उस रात राजू को नींद नहीं आई। कभी डर आंखों के सामने आता तो कभी दादी के शब्द मन में गूंजते। आखिरकार उसने तय किया कि डर से भागने के बजाय उसका सामना किया जाए। अगर ये सच निकले तो शायद मैं खुद पर भरोसा करना सीख जाऊं। राजू ने कांपते हाथों से संदूक खोला। अचानक अटारी में नीली रोशनी फैल गई, हवा जैसे ठहर गई हो, और उसी रोशनी के बीच जादुई जूते चमक उठे। ये तो सच में जादुई हैं। दिल जोर से धड़क रहा है, लेकिन अच्छा भी लग रहा है। अगले दिन जादू ने अपना असर दिखाया। राजू कभी हवा में हल्का सा उड़ता तो कभी जमीन को छुए बिना तेजी से आगे बढ़ जाता। उसे खुद पर यकीन होने लगा था। जूते, आज धीरे चलना, मम्मी ने कहा है सब्जी गिरनी नहीं चाहिए। और अपनी खुशी में उड़ान ज्यादा भर ली। राजू समझ ही नहीं पाया कि जादू भी कभी कभी शरारती हो सकता है। अरे, मेरी आलू की बोरी हवा में कैसे चली गई? माफ करना भैया, ये जूते जरा ज्यादा खुश हो गए। उसी रात जब सब शांत था, जूते अचानक चमक उठे। इस बार रोशनी के साथ एक गंभीर एहसास भी था, जैसे कोई चेतावनी दी जा रही हो। राजू, हम ताकत देते हैं लेकिन घमंड नहीं सहते। तुम बोल सकते हो, मैंने तो सोचा था तुम बस उड़ाते हो। अगर तू दूसरों को नीचा दिखाएगा तो हम तेरा साथ छोड़ देंगे। राजू हंस दिया। उसे लगा यह सब सपना है, लेकिन असल में यही वह पल था जहां से उसकी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली थी। तालाब के पास का इलाका शांत था, लेकिन उसी शांति में एक बड़ी मुसीबत छुपी थी। झाड़ियों में बंटी और चुन्नू छिपे थे। राजू ने तालाब में नहाने के लिए जैसे ही जूते उतारे, झाड़ियों से बंटी और चुन्नू बाहर आ गए। बंटी ने जल्दी से राजू के जूते पहन लिए। चुन्नू, आज तो किस्मत हमारे साथ है। अब देखते हैं ये राजू हमें कैसे पकड़ता है। मेरे जूते वापस करो, तुम नहीं जानते ये क्या है।
जूते बंटी को पहचान नहीं पाए। जादू बिना सोच समझ के उसे जंगल की ओर खींचने लगा और अब डर मजाक नहीं रहा था। बचाओ राजू, चुन्नू, बचाओ मुझे, ये जूते मुझे मार डालेंगे। राजू कुछ करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। राजू बिना जूतों के दौड़ा। पैरों में दर्द था लेकिन दिल में अब डर नहीं था। वह पहली बार बिना जादू के बहादुर बन रहा था। बंटी, आज जादू नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। मैं गलत था राजू, मैंने तुझे कमजोर समझा, मुझे माफ कर दे। राजू का हाथ छिल गया लेकिन उसने पकड़ नहीं छोड़ी। उस पल उसे समझ आ गया था कि सच्ची ताकत किसी जादू से नहीं आती। अगर गिरना है तो साथ गिरेंगे, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। सब शांत हो गया। जूते जमीन पर गिर पड़े। तीनों बच्चे सुरक्षित थे और हवा में डर की जगह सुकून फैल गया। राजू, आज तू पास हो गया। हिम्मत बिना जादू के दिखाई जाती है। आज समझ आया, असली उड़ान पैरों से नहीं दिल से होती है। आज से हम दोस्त हैं और मैं कभी किसी को नहीं सताऊंगा। आज मेरे घर में एक नहीं 3 बहादुर दिल हैं। राजू ने जूते संदूक में रख दिए। उसने मुस्कुराकर उन्हें देखा, लेकिन इस बार मुस्कान जादू की नहीं, खुद पर भरोसे की थी। धन्यवाद, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, अब मैं खुद पर भरोसा करता हूँ। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जादू रास्ता दिखा सकता है लेकिन सही रास्ते पर हमें खुद चलना पड़ता है। जो बिना ताकत के सही काम करे वही सच्चा हीरो होता है। बच्चों, ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि आप ऐसी ही मजेदार कहानियां देखते रहें। और आप अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको कौन सी कहानियां देखना ज्यादा पसंद है या आप किस तरह की कहानियां देखना चाहते हो। हम कोशिश करेंगे आपकी कहानी को बनाने की, और यदि अगर आपके मन में कोई किस्सा कहानी हो तो वह भी आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें। हम मिलते हैं आपसे अपनी मजेदार अगली कहानी में।